हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके डीएम आपसे क्या छुपा रहे हैं, अगर वो सिंगल है तो, और क्या छुपा रहे हैं अगर वो कमिटेड है तो। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं सिंगल्स की रीडिंग के साथ। तो आपके डीएम क्या छुपा रहे हैं आपसे, और उसके साथ साथ कुछ लव मैसेजेस, अनमास्क्ड से भी कुछ मैसेजेस, मेरा मोस्ट फेमस डेक, उससे भी कुछ मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या छुपा रहे हैं आपसे। तो गाइस, ये सिंगल्स वालों की चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन सिंगल क्या छुपा रहे हैं अपनी डीएफ से। वो ये छुपा रहे हैं आपसे कि उनको आपसे प्यार हो गया है, ठीक है। वो ये छुपा रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कूल और काम और रिलैक्स्ड रहने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनको एनजाइटी के अटैक आ रहे हैं और वो सोच रहे कि कब होगा, मैं कब मिलूँगा इसे, कब बात करूँगा। आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि हाय ये तो आराम से बैठा है, कुछ बोलता नहीं है, फ़ोन करता नहीं है, मैसेज करता नहीं है, मेरे साथ कुछ रखना ही नहीं चाह रहा है। बट ये सब वो आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, कूल काम रिलैक्स्ड कलेक्टिव एटीट्यूड जो है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अंदर से वो आपसे ऑब्सेस हो रहे हैं, अंदर से वो स्टक फील कर रहे हैं, अंदर से वो एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं। और एक माइंड उनका बोल रहा है कि चलो अभी के अभी डेट करते हैं इसको, और दूसरा माइंड बोल रहा है कि मैं अपने घर वालों के साथ क्या करूँगा, क्योंकि डीएम जो है उनको फाइनल एंड रिजल्ट की ही पड़ी होती है। अभी थोड़ा वक्त बिता सकते हैं हमारे साथ, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता। उनको ये होता है कि भाई अगर इससे शादी कर सकता हूँ तो ही आगे बात बढ़ानी चाहिए, बात होनी चाहिए, मतलब फ्रेंडशिप होनी चाहिए, वरना कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये डिवाइन मैस्कुलिन का एटीट्यूड है, ठीक है। और जहाँ की डिवाइन फेमिनिन का एटीट्यूड है कि 4 पल मिल रहे हैं साथ में बिताने के लिए, वो बिता लेते हैं। लेकिन नहीं, डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे होते हैं कि नहीं भाई, इसके साथ 4 पल नहीं बिताऊंगा मैं, अगर इसके साथ शादी हो सकती है तो ही मैं वो 4 पल बिताऊंगा। ऐसे वाले पर्सन होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। थोड़े ज़िद्दी होते हैं, स्टक हेडेड होते हैं, ठीक है। उनको ऐसा नहीं है कि उनको डिवाइन फेमिनिन से डर लगता है, डर तो लगता ही है ऑब्वियसली, लेकिन उनका जो बिलीफ सिस्टम्स है उनको उस चीज़ से डर लगता है कि मेरे को प्यार हो गया तो, लेकिन उनको हो चुका है और वो उसी चीज़ से ट्रिगर होकर डर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन का डर ही आधे से ज़्यादा काम तमाम कर देता है। कभी कभी तो ये सोचते हैं कि डिवाइन फेमिनिन तो निकल जाएगी इस कनेक्शन से, 4 पल का सोच कर आए कि मैं ही ना फ्यूचर सोच बैठूँ उसके साथ। बट वो ये बात को नहीं समझते कि डीएफ फ्यूचर के लिए भी तैयार है। 4 पल बिता लो, मे भी उसके बाद हम फ्यूचर भी साथ में बिता सकते हैं। डीएफ थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, इस मामले में। पर डीएम ऐसे नहीं होते, एंड रिजल्ट बेस्ड ही काम करते हैं वो। ये मैंने इतने इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेस और इससे जोर से बोला ना, ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आए कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन कुछ ज़्यादा ही कट कर रहे हैं आपके साथ समय बिताने के लिए, तो वो इसलिए है क्योंकि उनको आपके साथ कोई एंड रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा। प्यार करते हैं लेकिन एंड रिजल्ट नहीं है तो 4 पल भी नहीं बिताएंगे, ऐसे वाली उनकी मेंटालिटी चल रही है। इसलिए खुद ही परेशान हो रहे हैं, खुद ही ऑब्सेस हो रहे हैं, खुद ही को मतलब अकेले वक्त बिता रहे हैं, खुद ही की ऑब्सेशन काम करने की कोशिश करें, पर जब कुछ काम करे तब ना। तो अभी देखेंगे गाइज आपके अनमास्क्ड डेक से डायरेक्ट हिडन डार्क मैसेजेस आपके डिवाइन मैस्कुलिन से सिंगल्स के लिए। तो देखिए गाइज, मैंने कहा था ना, आई फियर सोसाइटी वी लिव इन इट एज वी आर अ पार्ट ऑफ इट। तो मैंने आपको कहा ना, उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, एंड रिजल्ट बेस्ड, इस वजह से वो आपसे दूर रहते हैं। माई हार्ट लॉन्ग्स फॉर यू बट यू कांट सी इट। देखिएगा ये जो मैं अभी अभी बोली है सब आया है इसमें, कि वो आपसे प्यार करते हैं पर दिखाना नहीं चाहते। से वॉट यू हैव टू एंड आई विल नॉट जज यू। तो आपको मतलब आपके डांटने या फटकारने पे वो आपको जज नहीं करेंगे। आप उनको अपनी मन की बात सुना सकते हो, आप उनको मतलब क्लैरिटी मांग सकते हो,
यू आर जस्ट परफेक्ट फॉर मी। प्रॉब्लम आपके दिखने में, आपके बिहेवियर में, आपके वैल्यूज़ में नहीं है, प्रॉब्लम इनकी सोच में है। क्योंकि वो आपको अपने लिए परफेक्ट देख रहे हैं, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि एंड रिजल्ट बेस्ड हो, कि भाई हम मेरी इससे शादी हो तो ही मैं इससे बात करूँ, ना हो पाए तो मैं भी ना बात करूँ। लेकिन आप जो ऐसे कह रहे हो कि 4 पल बात कर लेते हैं, फिर उनको ऐसे लग रहा है कि 4 पल भी नहीं बात करने, क्योंकि अगर मैं अट्रैक्ट हो गया तो मेरे को इससे शादी करनी होगी, वो तो हो नहीं पाएगा, तो मैं बात कैसे कर लूँ। गाइस, मैं डिवाइन मैस्कुलिन में इतना समय 3-3.5 साल बिता चुकी हूँ, ये सब मैं कर चुकी हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी ये देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन जो मैरिड है वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। तो सिंगल वालों की हो गई है गाइस रीडिंग, कमिटेड वालों की तरफ आएंगे, और कमिटेड वालों के लिए ये देखेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं कार्ड स्प्रेड कर लेती हूँ। ठीक है, जो कमिटेड वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मैनिफेस्टेशन है फ्रीडम। ठीक है, तो वो आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो कार्मिक से इतने ज़्यादा परेशान है कि वो कार्मिक से मिलना भी नहीं चाहते, उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। वो सिंगल, देखिएगा इस दो, उनका ड्रीम कम ट्रू यही होगा कि अगर उनको कार्मिक से दूर दूर तक उनकी शक्ल ना देखनी पड़े, और दूसरी जगह पे कहीं वो जाके रह जाए, पास में समुंदर हो, छोटा सा घर हो, और इनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस ना हो। बस यही चाह रहे हैं वो अभी। ना किसी से बात करना चाह रहे हैं, ना किसी से मिलना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कोई मेरा दिमाग ना खाए। ठीक है, मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तूफान झेले हैं, तो वो अभी थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाह रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड को बाहर निकाल कर, जो अपने लिए शॉपिंग करना चाह रहे हैं, अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं, अपने लिए मैनिफेस्टेशन, अपनी ड्रीम, अपने गोल्स को लिखना चाह रहे हैं। 7-17 तो कमिटेड वाले जो है सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड है इस समय, डीएफ के ऊपर उनका कोई भी ध्यान नहीं है। कार्मिक्स तो उनके घर से जा ही चुके हैं समझो। शायद यही वजह है कि वो ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो स्ट्रेस फ्री है, रिलीफ फ्री है, आराम से मेडिटेशन कर पा रहे हैं। उन्होंने निकाल ही दिया है शायद कार्मिक्स को अपने घर से, या वो खुद ही निकल गए हैं। देखिए ना गाइस, यहाँ पे अपने घर से निकल चुके हैं, और अब आगे का सोच रहे हैं कि निकल तो मैं गया उस झंझट से, अब आगे मेरे को अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। ठीक है, तो ये मुझे डिवाइन मैस्कुलिन कमिटेड वालों के लिए मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा था ये, और देखेंगे कि क्या हिडन मैसेजेस, डार्क मैसेजेस वो अपने डेक से आपको देना चाह रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज़, आई विश यू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड माई चॉइसेस। तो कह रहे हैं अगर वो आपसे मिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, आपको कुछ बता नहीं रहे, तो वो चाहते कि आप समझो कि वो ऐसे डिसीशंस क्यों ले रहे हैं, और क्यों मतलब ये सब छुपा रहे हैं। आई एम कमिंग टू यू, ट्रस्ट मी आई विल। तो वो चाह रहे कि आप समझो कि अभी के लिए मेरे को ये शांति की ज़रूरत है, अभी के लिए मुझे तुमसे दूर रहने की ज़रूरत है, अभी के लिए मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कार्मिक को छोड़ दिया है ताकि तुम मुझे, मतलब उनको सांस लेने की ज़रूरत है। इट इज़ हार्ड ऑन मी टू डिनाई द कनेक्शन। तो साफ साफ कह रहे हैं कि उनके लिए भी ये हार्ड होता है कि ये कनेक्शन का मना करना, कि भाई मेरा कोई प्यार व्यार नहीं है, उनको पता भी है, लेकिन अभी के लिए वो एक्सेप्ट ही नहीं करे, क्योंकि फिर उनको एक्सेप्ट करेंगे तो आगे के स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे उनको। जो है डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसे है कि कोई उनको, वो किसी को उंगली दे देना, सामने वाला हाथ ही पकड़ लेता है। तो इस वजह से वो डर के मारे, उनको ऐसे ही एक्सपीरियंसेस मिले हैं लाइफ में, तो हम उनको जज नहीं कर सकते। और हमको किसी ने उंगली तक पकड़ने नहीं दी, तो हमको क्या पता उंगली पकड़ के हाथ पकड़ने का मतलब। माई एंगर एंड ईगो लीड मी टू अ डाउनवर्ड स्पाइरल कॉल्ड लाइफ। तो यही उनका ट्रिगर, उनका ईगो, उनका गुस्सा, यही सब उनको फंसा कर रखता है 3D में। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।